हाय फ्रेंड्स, मैं हूं नेहा। ये XHTML CSS का 5th ट्यूटोरियल है। इस ट्यूटोरियल में हम लोग टेबल के बारे में जानेंगे। तो टेबल बनाने के लिए आपको टेबल टैग लिखना होगा। तो सबसे पहले हम उसके लिए टेबल लिखेंगे और इसे क्लोज कर दें। अब टेबल के अंदर टेबल रो होता है, जिसको हम लोग रो में बनाएंगे और उसके अंदर हम लोग डेटा डालेंगे। तो पहले मैं लिख लेती हूँ और आपको समझाती हूँ ये क्या हो रहा है। टेबल रो को ओपन करें और उसे क्लोज कर दें और इसके अंदर हम लोग डेटा फिल करेंगे। तो लिखेंगे उसके लिए TD और इसे बंद कर दें। तो ये क्या हो रहा है, मैंने यहाँ पे सबसे पहले टेबल बनाया। टेबल के अंदर टेबल TR मतलब क्या होता है, टेबल रो। मैंने एक कॉलम तैयार करने के लिए एक रो बना रही हूँ और उसके अंदर TD मतलब होता है टेबल डेटा, उसके अंदर डेटा डाल रही हूँ। तो मान लीजिए मैं नाम डालती हूँ अपूर्वा, और मान लीजिए मैं दूसरा भी डेटा डालती हूँ। यहाँ से कॉपी कर लीजिए और यहाँ पेस्ट कर दीजिए और यहाँ पे मैं एज डाल देती हूँ। मान लीजिए ये 19 ईयर्स की है। उसी तरह हम लोग एक रो बना चुके हैं, उसी तरह हम लोग दूसरा रो भी बनाते हैं। उसके लिए आपको TR लिखना होगा, इसे क्लोज कर दें। टेबल रो बन चुका है हमारा, उसके अंदर हम लोग डेटा फिल करते हैं। उसके लिए आपको TD लिखना होगा और इसे भी क्लोज कर दें और इसके अंदर दूसरा डेटा डालते हैं हम लोग। मान लीजिए IUC डाल देते हैं और एक और डेटा फिल करते हैं और इसमें मान लीजिए 18 एज डाल देते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये टेबल मैंने खोला और बंद किया, एक एक रो मैंने बनाया और उसके अंदर डेटा डाला। तो इसे रन कर लीजिए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टेबल जैसे फॉर्मेट में बन गया है, मगर यहाँ पे हम चाहते हैं कि बॉर्डर दिखे मुझे। तो बॉर्डर के लिए आपको टेबल के अंदर बॉर्डर लिखना होगा। बॉर्डर इक्वल्स टू 1 डाल देते हैं और सेव कर लीजिए और यहाँ रिफ्रेश करते हैं। देख सकते हैं आप, यहाँ पे बॉर्डर बन चुका है। यहाँ पे हम लोग हेडिंग भी डाल सकते हैं, जैसे कि ये अपूर्वा और IUC क्या है, नेम है, और ये 19 और 18 क्या है, एज हमने दिया है। तो यहाँ पे हम लोग एक हेडर बना लेते हैं, यहाँ पे नाम लिखा होगा और यहाँ पे एज। तो उसके लिए हेडिंग के लिए आपको लिखना होगा TH। तो इसके लिए भी आपको रो बनाना होगा। हम TR लिख देते हैं और इसे बंद कर लीजिए। ये TR रो बन चुका है हमारा और इसके अंदर हम लोग हेडिंग डालेंगे। तो हेडिंग के लिए क्या होता है, टेबल हेडिंग के लिए TH लिखते हैं और इसे ही बंद कर दीजिए और इसके अंदर फर्स्ट हम हेडिंग नेम दे देते हैं और नेक्स्ट हेडिंग हमारा एज है, तो यहाँ एज डाल दीजिए। ठीक है, इसे सेव कर लीजिए। इसे मैं रिफ़्रेश कर देती हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये हेडिंग आ गया है। टेबल हेडिंग क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट बोल्ड होता है। देख सकते हैं बोल्ड मतलब क्या होता है कि इसका जो नाम है वो आपको थोड़ा सा मोटा में दिख रहा होगा। और साथ ही साथ बाय डिफ़ॉल्ट मतलब कि पहले से ही ये सेंटर में रहता है। आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा बीच में है और ये देखिए एज एज जो मैंने 19 दिया है वो बीच में नहीं है। तो इसलिए हेडिंग जो होता है हमेशा सेंटर और बोल्ड होता है। चलिए एक और हेडिंग बना लेते हैं। तो उसके लिए TR लिखेंगे और इसे बंद कर लें और यहाँ पे एक और हेडिंग बनाते हैं और टेबल हेडिंग के लिए TH लिखना होगा आपको और इसके अंदर मान लीजिए हम लिखते हैं पर्सनल इंफॉर्मेशन और इसे सेव कर लें और इसे मैं यहाँ पे रिफ़्रेश कर देती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये जो है ये एक पर एक रो में आ चुका है। अब हम लोग चाहते हैं कि ये जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है ये दोनों कॉलम के बीच में हो, मतलब पर्सनल इन्फॉर्मेशन ये नेम और एज दोनों होता है ना, तो ये कॉलम को हम लोग थोड़ा सा और बढ़ा दें। तो ऐसा कर सकते हैं कॉल स्पैन के थ्रू। कॉल स्पैन मतलब होता है कॉलम स्पैन, तो कॉल स्पैन के थ्रू हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग TH के अंदर कोल स्पैन लिखेंगे, COL मतलब कॉलम और स्पैन।
इक्वल्स टू, अब कितना हम लोगों को बढ़ाना है, ये यहाँ देखिए ये 2 है ना, 2 कॉलम है, तो यहाँ पे मैं 2 लिखूँगी, यहाँ पे 2 लिखूँगी और इसे सेव कर लीजिए। आप देख सकते हैं कि ये जो कॉलम था, जो सिर्फ और सिर्फ नेम तक ही दिख रहा था, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, अब ये क्या क्या मर्ज कर दिया, मतलब दोनों को मिलाकर एक सिंगल रो में आ चुका है कॉलम स्पैन के थ्रू। अब मान लीजिए कि एक और हम लोग हेडिंग बढ़ा देते हैं, TH, और यहाँ पे मान लीजिए स्टेट लिख देती हूँ और यहाँ पे हेडिंग ये क्लोज कर लेते हैं। दूसरा यहाँ पे डेटा बढ़ा देती हूँ और इसे क्लोज कर लें और यहाँ पे एक और स्टेट डाल देती हूँ, मान लीजिए लखनऊ, और उसी तरह मैं यहाँ पे एक और यहाँ पे डेटा डाल देती हूँ और ये मान लीजिए दिल्ली डाल देती हूँ और इसे सेव कर लेती हूँ। तो आप देख सकते हैं ये स्टेट आ चुका है हमारा हेडिंग, और ये हमारा जो दोनों डेटा था वो भी आ गया है। अब देखिए यहाँ पर ये जो कॉलम स्पैन मैंने 2 दिया ना, इसलिए 2 कॉलम को ही ले रहा है। अब मुझे क्या करना होगा, 2 की जगह 3 करना होगा, ऐसे सेव कर लें। और अब क्या हो रहा है, ये तीनों जो कॉलम था, ये फुल कॉलम को मर्ज कर दिया है, मतलब कि ये पूरा कॉलम ले लिया है, ये पूरा कॉलम को मिला दिया है। देखिए नेम, एज और स्टेट को। अब हम लोग यहाँ पे स्पेस भी डाल सकते हैं, जैसे कि ये जो TH है वो हम जानते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट हमारा सेंटर होता है और ये बोल्ड हो जाता है, मगर यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा कंजस्टेड है, जैसे कि 19 है, 18 है, बहुत ज़्यादा स्पेस पता नहीं चल रहा है, तो हम इसका स्पेस बढ़ा भी सकते हैं। तो स्पेस बढ़ाने के लिए आपको सेल स्पेसिंग इक्वल्स टू मान लीजिए 10 दे देती हूँ। मैं बताती हूँ क्या कर रहा है। सेल स्पेसिंग मतलब क्या होता है कि सेल का जो विड्थ है, जो बॉर्डर है, उसको बढ़ा दे। इसे रिफ्रेश कर लीजिए तो आप देख सकते हैं कि इसका जो स्पेस है वो बढ़ गया है। यहाँ पे देखिए ये जो स्पेस है वो बढ़ चुका है। अब हम लोग ये कंटेंट जो अंदर लिखा है नेहा, उसके अंदर का भी स्पेस बढ़ा सकते हैं सेल पैडिंग के थ्रू। तो आपको लिखना होगा यहाँ सेल पैडिंग इक्वल्स टू, जो भी आपको डालना है बेसिक नंबर डाल सकते हैं और इसे रिफ़्रेश कर लें। तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर का पैडिंग में अंदर का क्या हो रहा है, स्पेस बढ़ रहा है। अब हम लोग चाहते हैं कि ये जो लखनऊ है, मान लीजिए कि अपूर्वा और आयुषी दोनों ही लखनऊ में रहती है, तो हम दिल्ली नहीं लिखेंगे, इसको हटा देंगे और लखनऊ जो है बीच में आ जाएगा, दोनों में कॉमन हो जाएगा। तो ऐसा हम कर सकते हैं। पहले मैं ये दिल्ली हटा देती हूँ, ठीक है। और यहाँ पे जो लखनऊ है, मैं दोनों में चाहती हूँ, यहाँ पे लखनऊ दोनों का मान लीजिए कि स्टेट सेम है, तो दोनों में लिखने के लिए आपको रो स्पैन लिखना होगा, रो स्पैन। और यहाँ पे मैं 2 दे रही हूँ क्योंकि 2 रो में चाहिए ना हमारा, इसलिए। और यहाँ रिफ़्रेश कर दी तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रो स्पैन डालने से दोनों का रो जो है सेम हो गया है। तो एक से ज़्यादा रो बढ़ाने के लिए आपको रो स्पैन लिखना होगा। Thank you so much guys, and don't forget to subscribe to my channel.